नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञानधारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि मित्रों, आज ओपीडी अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हम जो हैं एक नए बिंदु के साथ उपस्थित हैं। अंतिम कक्षा में हमने कारक के भेद, विभक्ति के चिन्ह या परसर्ग को लेकर बात की, जिसमें 8 प्रकार के जो कारक होते हैं उन्हें उनकी प्रकृति, परिभाषा और तमाम उदाहरणों के माध्यम से जो है समझने का प्रयास किया। उम्मीद है जो भी इस कक्षा के माध्यम से जुड़े हैं उन्हें परसर्ग नामक जो बिंदु है या कारक चिन्ह कहें, विभक्ति चिन्ह कहें, जो भी कहें, हम उसको यहां पर भली बातें समझ पाए होंगे। तो मित्रों, हम यहाँ पर राजस्थान एसआई के पाठ्यक्रम को लगातार जो है बिंदुवार समझते जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम एक नए बिंदु के साथ में है जिसका नाम है व्रति। क्या नाम है मित्रों? व्रति। बहुत ही उम्दा एक बिंदु आज का रहने वाला है। मित्रों, आप जुड़े रहें इस कक्षा के माध्यम से और हम देखेंगे कि व्रति किस प्रकार से कार्य करती है। तो लीजिए मित्रों, आगाज करते हैं आज एक नई कक्षा का। जैसा कि थंबनेल के अकॉर्डिंग आप यहां पर जानकारी प्राप्त कर पाने में जो है सफल हो पा रहे होंगे कि आज का हमारा बिंदु जो है वो है व्रति। क्या है? व्रति। वैसे तो हम अगर व्रति की बात करें तो व्रति में एक सामान्य तौर पर जो मनुष्य की स्वभावगत वृत्ति जो होती है उससे हम जो है इसका संबंध स्थापित करते हैं या संबंध को जोड़ते हैं। लेकिन व्याकरण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो व्याकरणिक दृष्टिकोण से वृत्ति का जो एक मूल अर्थ निकल के आता है वो एक अलग प्रकार का है, जिसमें हम बात करेंगे क्रिया। जो क्रिया होती है, जो भी कोई भी कार्य जो है जब किया जाता है उसका जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर मनुष्य की मनोस्थिति का हमें पता चलता है कि वह किस स्थिति में है, वो किस प्रकार से उसकी क्रिया कर रहा है, उसकी रीति क्या है, उसका भाव क्या है, उसकी अवस्था क्या है। उन स्थितियों का अध्ययन करना इस वृत्ति में जो है हम जान पाएंगे। तो लीजिए मित्रों, यहां पर क्रिया के दौरान जो मन स्थिति बनती है उसमें रीति है, भाव है, अवस्था है। उन सभी प्रकारों का जो स्टेप होते हैं, उनके जो चरण होते हैं, वो किस किस अवस्था में पाए जाएंगे, उनके अलग अलग प्रकार है, उनकी परिभाषा और तमाम उदाहरणों के माध्यम से उसको हम आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा और एक नई बिंदु के साथ जिसका नाम है व्रति। जैसा कि मैंने आपको बताया, सामान्य तौर पर व्रति जो है यहां पर एक अलग तरीके से कार्य करती है और यहां पर व्याकरणिक दृष्टिकोण से क्रिया के जो प्रकार है या क्रिया के जो भाव होते हैं, जो भी कार्य होता है, उस मन स्थिति को यहां पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस किस अवस्था में कौन कौन सी रीति, कौन कौन सी अवस्था और कौन कौन से भाव उभर कर आते हैं, उनके टाइप्स को यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए मित्रों, आगाज करते हैं आज की इस कक्षा का जिसका नाम है व्रति। व्रति को हम पढ़ने जा रहे हैं। देख पा रहे होंगे यहां पर आप व्रति, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि वैसे तो सामान्य तौर पर जो है हम व्रति जो है स्वभाव से लेते हैं कि किस प्रकार से जो है इसका स्वभाव है या इसका क्या आचरण है, उसको हम बात करते हैं। लेकिन यहां पर जो है मित्रों, ध्यान रखना, व्याकरणिक दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं तो व्याकरणिक दृष्टिकोण से इसका जो है अर्थ कुछ क्रिया की रीति, अवस्था या भाव को लेकर आता है। उन सभी स्थितियों का अध्ययन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस बिंदु में हम करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं इसकी प्रकृति, इसकी परिभाषा को देखते हैं और फिर इसके टाइप्स को देखते हुए एक एक टाइप्स को उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो लीजिए, क्रिया की अपनी वृत्ति होती है। क्रिया की अपनी एक वृत्ति, कोई भी प्रोसेस, कोई भी वर्ब हो, कोई भी काम हो, उसकी अपनी एक अलग अलग प्रकार की वृत्तियां होती है, ठीक है ना। उसमें देखिए, जिससे वक्ता के मंतव्य या उद्देश्य का पता चलता है, मतलब कि वक्ता जो है, वक्ता मीन्स जो भी बात कह रहा वाला है, जो क्रिया कर रहा है, जो वक्ता जो है वो जो कह रहा है उसका मंतव्य, मतलब कि उसके मन में गति है, जो मन में जो विचार चल रहा है और वो जिस प्रकार से बात कह रहा है उससे उसके मन में चलने वाली गति का हमें अंदाजा होता है कि वाकई में ये चाह क्या रहा है, इसकी चाहत क्या है, ठीक है ना। तो मंतव्य या उद्देश्य का पता चलता है कि उसकी सीख क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। व्याकरण में वृत्ति से क्रिया की भाव रीति, क्रिया की अवस्था तथा क्रिया का प्रयोजन आदि अनेक बातों का पता चलता है कि वक्ता की मन स्थिति क्या रही है। मतलब कि वक्ता जब कहेगा, जब वो बात को करने का प्रोसेस करेगा, तब हम पता लगा पाएंगे कि वाकई में इसकी मन स्थिति क्या है। वही कहलाती है मित्रों व्रति।
अब देखिए इससे ज्ञात होता है, इस वृत्ति से, क्रिया की वृत्ति से हमें यह पता चलता है कि वाकई में वक्ता जो है उसकी मनोस्थिति क्या है और किस प्रकार से जो वो क्या चाहता है। ठीक है ना। अब देखिए उस वृत्ति में क्या क्या भाव जो है निकलकर सामने आ सकते हैं वो देखिए, जैसे कि अनुरोध है, आदेश है, निश्चय है, संभावना है, संदेह है, भाव है, स्थिति का ज्ञान किया जा सकता है। ये सारी भाव, स्थिति, अवस्था, रीति, इन सारी स्थितियों का ज्ञान हम यहां पर वृत्ति के माध्यम से कर सकते हैं। और क्रिया की वृत्तियां किस किस प्रकार से अलग अलग टाइप से हो सकती हैं, उनके टाइप्स यहां पर ये हैं। ये वृत्ति के निम्न प्रकार हैं जो निकलकर सामने आ जा सकते हैं। अब इनमें कौन कौन सी वृत्ति होगी और कौन कौन सी वृत्ति में कौन सी मन स्थिति निकलकर सामने आएगी, उसको यहां पर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखो मित्रों, यहां पर आप, मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि वृत्ति को यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि वृत्ति सामान्य तौर पर हम इसका अर्थ क्या लेते हैं, और यहां पर क्रिया के दौरान जो रीति है, अवस्था है, जो रीति अवस्था या कह सकते हैं कि जो भाव है, वो अलग अलग प्रकार से वक्ता की मनोस्थिति क्या होती है उसको दर्शाने का कार्य यहां पर वृत्ति करती है। उसके ये अलग अलग टाइप्स हैं, उनको यहां पर हम देखने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए, इनके जितने भी वृत्ति के जो प्रकार है उनको हम एक बार जो है एक परिचय की दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। उसके तत्पश्चात हम एक एक वृत्ति को लेंगे और एक एक वृत्ति की प्रकृति, उसकी परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से उसको पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए मित्रों, सबसे पहले है आज्ञार्थक वृत्ति। क्या है आज्ञार्थक? मतलब कि जब इंसान आज्ञा के दृष्टिकोण से बात करता है तो उसमें कौन कौन से भाव या अवस्था या इसकी रीति निकलकर सामने आ सकती है। तो देखिए, इसमें यदि आज्ञार्थक है तो अनुरोध हो सकता है। क्या हो सकता है? अनुरोध हो सकता है, चेतावनी भी हो सकती है, निषेध हो सकता है, आज्ञा हो सकती है, या प्रार्थना भी जो है मित्रों हो सकती है। ये आज्ञार्थक भाव है। कैसे भाव है? आज्ञार्थक वृत्ति रहेगी तो ये भाव निकलकर सामने आएंगे, ये रीति निकलकर सामने आ सकती है आज्ञार्थक वृत्ति में। इसे हम प्रकृति, परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से भी पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ आज्ञार्थक वृत्ति के परिचय का। तो परिचय से संबंधित जो बातें हैं, आज्ञार्थक वृत्ति में ये बातें निकलकर सामने आती है, ये भाव निकलकर आते हैं वक्ता के। ठीक है। फिर देखिए, नेक्स्ट है इच्छार्थक वृत्ति। तो इच्छार्थक वृत्ति में क्या हो सकता है कि जैसे वक्ता की इच्छा या आशा, वरदान या अभिशाप, ये बातें यहां पर निकलकर सामने आ सकती है इच्छार्थक दृष्टिकोण से। इच्छार्थक वृत्ति की ये भाव जो है उभर कर सामने आते हैं वक्ता के। इच्छा, आशा, वरदान, अभिशाप, ये जो भाव है ये इच्छार्थक वृत्ति में माने जाते हैं। मैं यहां पर प्रतियोगी दृष्टिकोण से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि प्रतियोगी वृत्ति परीक्षाओं में यदि वरदान से संबंधित यदि कोई सेंटेंस आता है, उसमें आपको वृत्ति का चयन करना है, सही वृत्ति का, वरदान के दृष्टिकोण से, तो आप इच्छार्थक वृत्ति के साथ जाएंगे। यदि अनुरोध की बात आती है तो आपको आज्ञार्थक वृत्ति को जो है उस बिंदु को जो है वो चयन करना है, चूज करना है, ताकि आपका उत्तर जो है वो सटीक रूप से पहुंच पाए। अब देखिए मित्रों, आगे है संभावनार्थक। संभावना, संभावना मतलब कि जो भविष्य में घटित क्रिया की संभावना, वो जो है यहां पर ये भाव जो है यहां पर जो है संभावनात्मक वृत्ति में जो है इनको काउंट किया जाएगा, इनको गिना जाएगा। ध्यान रखें, भविष्य में कोई भी क्रिया की संभावना जब व्यक्त की जाती है तो वो संभावनात्मक वृत्ति का जो है वो भाग बनेगा। ठीक है ना। इस तरीके से ये वृत्तियां हैं, ये वृत्तियों के प्रकार है, और कौन कौन सी वृत्ति में कौन सा भाव निकल कर सामने आता है वो मैं यहां पर एक परिचय के रूप में यहां पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। फिर देखिए, निश्चयार्थक वृत्ति मतलब कि कार्य
घटित होने की निश्चितता निश्चितता का होना अपने आप में जो है यहां पर निश्चार्थक वृत्ति का उदाहरण रहेगा। ठीक है ना, ये कंडीशन है, मूल तौर पर बताने का प्रयास करके मूल भाव क्या निकल कर आते हैं वो बात यहां पर हो रही है। फिर संकेतार्थक, संकेतार्थक वृत्ति में होगा कि एक क्रिया के कारण का कारण दूसरी क्रिया। फिर है सामर्थ्य सूचक वृत्ति। देखो संकेत में क्या होगा कि एक क्रिया का कारण दूसरी क्रिया, ठीक है ना, या एक क्रिया के कारण दूसरी क्रिया का होना, या दूसरी क्रिया के कारण पहली क्रिया का होना। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो है संकेतार्थक वृत्ति में काउंट होगी। फिर है सामर्थ्य सूचक वृत्ति, जिसमें क्षमता या योग्यता से रिलेटेड बात हो, वो जो है यहां पर सामर्थ्य सूचक वृत्ति में जो है वो रहेगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार की वृत्तियों का यहां पर हम अध्ययन किया। सर्वप्रथम हमने बात की वृत्ति को लेकर कि वृत्ति किस प्रकार से सामान्य तौर पर रहती है और व्याकरणिक दृष्टिकोण से, और वो उसकी प्रकृति, उसका कंसेप्ट क्या कहता है, उसकी संकल्पना क्या कहती है, और इसकी परिभाषा के माध्यम से उसको पुष्ट करने का प्रयास किया, जिसमें हम देखते हैं कि वक्ता की मनोस्थिति या उसका मंतव्य या उसका उद्देश्य क्या है, वो उसी प्रकार से उसके भाव निकल कर आते हैं। और इस प्रकार की प्रकृति के ये कुछ प्रकार है, जिसमें मैंने आपके समक्ष लगभग 6 प्रकार यहां पर बताए और उनके मूल भावों को बताने का प्रयास किया है कि कौन सी वृत्ति में कौन से भाव उभर कर सामने आते हैं। तो लीजिए मित्रों, इसको देख ले, फिर इसके अगले वाले कुछ और इसके प्रकार है, वृत्ति के प्रकार है, उनको भी देखते हैं, और फिर एक एक वृत्ति की प्रकृति को लेते हुए उनके उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। देख ले इसे। तो इस प्रकार मित्रों यहां पर हमने देखा कि किस प्रकार से ये जो 6 प्रकार की वृत्तियां हैं, इनकी मूल भाव क्या हो सकते हैं, और मूल भावों के आधार पर हम मुख्य वृत्ति तक पहुंच सकते हैं कि वाकई में वक्ता के मन की स्थिति क्या है, वो मंतव्य क्या है इसका, और उसका क्या उद्देश्य के हैं, उस भाव को यहां पर अपन देखने का प्रयास करते हैं और वृत्ति तक पहुंचते हैं। अब हम चलते हैं कुछ नेक्स्ट, और यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बाध्यता सूचक वृत्ति मतलब कि घटित होने वाले व्यापार के लिए बाध्यता, घटित होने वाले व्यापार के लिए बाध्यता जो है वो बाध्यता सूचक वृत्ति को यहां पर जो है वो बतलाती है। फिर है प्रश्नार्थक वृत्ति, जिसमें वक्ता मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न करता है। मीन्स
जब भी वक्ता के मन में किसी भी बिंदु को लेकर जब कोई जिज्ञासा रहती है, जानने की इच्छा, जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा रहती है, तो वो प्रश्न करेगा, उसे हम कहेंगे प्रश्नार्थक वृत्ति के। यहां पर जो है व्यक्ति के, वक्ता के मन की स्थिति जो है वो प्रश्न संबंधित हो रखी है। इस प्रकार से ये 8 प्रकार की वृत्तियां हैं। इनका हमने एक मूल परिचय या परिचयात्मक रूप से देखने का प्रयास किया कि कौन सी वृत्ति में कौन से भाव उभर कर सामने आ सकते हैं। तो ये मुख्य वृत्तियां थी और मुख्य वृत्तियों से संबंधित जो भाव थे वो यहां पर एक परिचय के रूप में मैंने आपको मूल रूप से बताने का प्रयास किया। अब देखिए मित्रों, हमने 8 प्रकार की वृत्तियों को देखा है यहां पर लगभग, और अब सबसे पहली वृत्ति जो है आज्ञार्थक वृत्ति को डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। उसकी प्रकृति, उसकी परिभाषा और उसके कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आज्ञार्थक वृत्ति सबसे पहले क्या है? आज्ञार्थक वृत्ति, इसमें मैंने आपको क्या बताया था? अनुरोध हो, चेतावनी हो, निषेध हो, निवेदन हो, आज्ञा हो, ये अगर इस प्रकार के भाव हैं तो वो आज्ञार्थक वृत्ति का जो है परिचय देते हैं। देखते हैं इसको परिभाषा के माध्यम से कि इससे अनुरोध, चेतावनी, निषेध, प्रार्थना, आज्ञा आदि से संबंधित मन स्थिति का ज्ञान किया जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो वो आज्ञार्थक वृत्ति में जाएगा। यदि आपके समक्ष उदाहरण या आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो इन भावों के अकॉर्डिंग है, इन भावों के अनुसार है, ये मूल भाव निकलकर सामने आ रहा है और इससे संबंधित आपको अर्थ ढूंढना है, वृत्ति को ढूंढना है, तो वो आज्ञार्थक वृत्ति का जो है वो सेंटेंस रहेगा, वो वाक्य जो है आज्ञार्थक वृत्ति में जाएगा। और आज्ञार्थक वृत्ति जो है वो वहां पर जो है आपका ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। इस तरीके से हम दे सकते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि देखिए, प्रवीण अब तुम सो जाओ। प्रवीण क्या करो? अब तुम सो जाओ। तो ये क्या है? ये आज्ञा है। क्या है? आज्ञा है, सोने की आज्ञा दे दी उसे। गाड़ी छूटने वाली है अतः शीघ्र ही चलिए। शीघ्र चलो, क्या कर रहा हो? शीघ्र चलिए, तो इसे अनुरोध किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? अनुरोध किया जा रहा है। फिर है, आप मुझे पुराने कपड़े दे देंगे। आप मुझे पुराने कपड़े दे देंगे, तो यहां पर भी जो है, यहां पर हम कह सकते हैं इसे कि अनुरोध कर रहा है। यहां पर नित्य अभ्यास करो नहीं तो दौड़ में पीछे रह जाओगे, ठीक है ना। ये इसको चेतावनी है। क्या है? इसको चेतावनी दी जा रही है कि तुम जो है निषेध, चेतावनी है कि अगर नित्य अभ्यास नहीं किया तो प्रतियोगिता के दौर में आप पिछड़ जाओगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस तरीके से ये वाक्य जो है यहां पर आज्ञार्थक वृत्ति के वाक्य निकलकर सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि प्रवीण अब तुम सो जाओ आज्ञा है, गाड़ी छूटने वाली है शीघ्र चलिए, आप मुझे पुराने कपड़े दे दोगे, तो ये एक निवेदन है। क्या है? एक निवेदन किया जा रहा है यहां पर कि, और अभ्यास करने के लिए आपको चेतावनी दी जा रही है कि अगर आपने समय रहते अपने आप को नहीं संभाला तो आप इस प्रतियोगिता के दौर में जो है वो पिछड़ जाएंगे, और जो आपसे पीछे भी है लेकिन कंटिन्यू अभ्यास कर रहा है वो आपसे आगे निकल जाएगा। ये वार्निंग है, चेतावनी है आपके लिए। तो ऐसी कंडीशन में जो ये भाव निकल कर सामने आ रहे हैं, ये सीधे आज्ञार्थक वृत्ति को सूचित कर रहे हैं, अर्थात यहां पर ऑप्शन जो है वो आज्ञार्थक वृत्ति से ही जाएगा। देख ले इसे, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं मित्रों आगे। ये थे आज्ञार्थक वृत्ति का सूचक, यहां पर इसको उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट किया। अब हम चलते हैं इच्छार्थक वृत्ति को लेकर। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं इच्छार्थक वृत्ति को लेकर। इच्छार्थक, इच्छा में मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से वक्ता की इच्छा है, क्या वो आशा है, क्या वरदान है, क्या अभिशाप है। अगर इस तरह की मन स्थिति और ये शब्द जो है निकल कर आते हैं तो सीधा इच्छार्थक वृत्ति में जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसकी परिभाषा से कि इच्छा, इससे वक्ता की इच्छा, वरदान, आशा, अभिशाप का बोध होता है। अगर इस प्रकार के भाव निकलकर सामने आ रहे हैं तो वो इच्छार्थक वृत्ति के जो है वो सूचक हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण कि
कि प्रभु सब जीवों पर कृपा करे, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, इस प्रकार की भावना। देखो, कृपा करे मतलब कि मेरी इच्छा है कि भगवान की कृपा सब जीवों पर रहे। ठीक है, तो ये एक इच्छा बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? इच्छा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, ऐसी आशा है कि ईश्वर आप जो है आपकी आशा करे। फिर जैसे कि भगवान आपकी नौकरी जल्द लगवा दे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यह लगता है कि आपकी ये इच्छा है, या हम कह सकते हैं कि ऐसी आशा है कि आप जो है जल्द ही नौकरी पर लग जाए। तो इस प्रकार के वाक्य जो है वो इच्छार्थक वृत्ति के दृष्टिकोण से माने जाएंगे। ठीक है ना, इसको देख लें, इनकी वृत्ति के भावों को देख लें और भावों के आधार पर जो है आप सही ऑप्शन तक पहुंचने का प्रयास करें। अभ्यास भी करना है आपको मित्रों। फिर देखिए, संभावनार्थक वृत्ति, संभावना व्यक्त करना। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से संभावना में क्या होगा कि क्रिया के होने की, मतलब कि क्रिया किस प्रकार से हो सकती है, या आने वाले टाइम में जो है वो किस प्रकार की क्रिया घटित हो सकती है, उसकी संभावना व्यक्त करना कि इस प्रकार हो सकता है, उसे हम संभावनात्मक वृत्ति में काउंट करेंगे। तो देखिए, इसको परिभाषा के माध्यम से जो है पुष्ट करते हैं कि इससे भविष्य में क्रिया के होने की संभावना का बोध होता है कि भविष्य में ये क्रिया जो है संभावित रूप से हो सकती है। इसके कुछ एग्जाम्पल है कि संभवतः आज धूल भरी आंधी चले, संभवतः आज धूल भरी आंधी चले। तो यहां पर ये संभावना व्यक्त की जाती है, हुई नहीं है घटना भी, लेकिन भविष्य में हो सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त कर रहे हैं हम। अर्थात सेकंड है, हो सकता है आपके कहने से राधा नाचे लगे, या कह सकते हैं कि नाचने लगे। क्या करें? नाचने लगे, नाचने लगे। मतलब की संभावना है कि आप कहेंगे तो ये नाचेगी। हमने तो कह दिया भाई ये नहीं नाचा रही है, ये नहीं नाच रही है, शर्मा रही है, लेकिन यदि आप कहेंगे तो हो सकता है कि ये नाचते। इस प्रकार की संभावना व्यक्त करना, उनसे कहना कि आप कहो तो ताकि वो जो है वो संभावना है कि आपके कहने पर वो नाचने लग जाए। इसी तरह से इसके और एग्जाम्पलों को देखते हैं कि हो सकता है या इस तरह से कह सकते हैं प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आज घोषित हो सकता है। तो ये यहां पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि प्रतियोगी परीक्षा जो हाल में ही हुई है, उसको कुछ समय हो चुका है उसे हुए, तो हो सकता है कि आज कल में उसका परिणाम जो वो घोषित हो सकता है। ये हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि भविष्य में होने वाली क्रिया की संभावना व्यक्त करना, ऐसे भाव जब निकल के आते हैं तो वो संभावना वृत्ति के सूचक होते हैं। इस प्रकार मित्रों, यहां पर हमने देखे इच्छार्थक और संभावनार्थक वृत्ति के कुछ एग्जाम्पल और उसकी परिभाषा के माध्यम से उसको पुष्ट करने का प्रयास किया। देखने से आगे चलते हैं। जी मित्रों, यहां पर हम जो है लगभग आपके समक्ष जो है 3 वृत्तियों को उनकी प्रकृति, परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट कर चुके हैं मित्रों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यहां पर निश्चयार्थक वृत्ति और संकेतार्थक वृत्ति के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। निश्चयार्थक वृत्ति मतलब कि इससे कार्य की निश्चिततः संपन्न होने का बोध होता है कि यह कार्य जो है निश्चित रूप से जो है वो संपन्न हो चुका है, इस कार्य को अंजाम दे चुके हैं। जहां पर कार्य की निश्चितता रहे वो यहां पर जो है निश्चयार्थक जो है वृत्ति का एग्जाम्पल रहता है, निश्चयार्थक वृत्ति का सूचक रहता है। इसको उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट करते हैं
कि रणवीर शतरंज का श्रेष्ठ खिलाड़ी है, मतलब घोषित कर दिया है हमने, निश्चित है कि वह श्रेष्ठ खिलाड़ी है, उसने शतरंज में अपने आप को इस प्रकार से अभ्यस्त कर दिया है कि शतरंज का यह श्रेष्ठ खिलाड़ी हो चुका है, इसमें इतनी निपुणता, इतनी प्रवीणता आ चुकी है, अर्थात ये निश्चार्थक वृत्ति का एग्जाम्पल जो मित्रों रहेगा। फिर नेक्स्ट है अजय अमेरिका से कल आया, मतलब कि आ चुका है, निश्चित है, इस क्रिया को अंजाम दे चुका है और निश्चित हो चुका है कि अमेरिका से लौट आया है, ठीक है ना। फिर देखिए एक और एग्जाम्पल के हिसाब से इसको पुश करते हैं कि जैसे उसे पागल कुत्ते ने काटा है, निश्चित हो चुका है कि उसे पागल कुत्ते ने काट लिया था, कार्य को अंजाम दे चुके हैं, वो निश्चार्थक वृत्ति का एग्जाम्पल रहेगा। ऐसे उदाहरण जो है वो निश्चार्थक वृत्ति के सूचक होते हैं मित्रों। फिर देखिए नेक्स्ट है संकेतार्थक वृत्ति। मैंने आपको कहा था कि एक क्रिया के होने का कारण दूसरी क्रिया का होना, ठीक है ना, वो संकेतार्थक वृत्ति का एग्जाम्पल रहता है। वो वृत्ति जो है कहीं ना कहीं संकेतार्थक वृत्ति को सूचित करती है। तो देखिए इसकी परिभाषा के माध्यम से इसको पुष्ट करते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाली दोनों क्रियाओं में एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए कारण बनकर आती है। क्या होगा कि दो क्रिया हुई है, एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया के लिए कारण बनकर आती है। ऐसी कंडीशन में कार्य कारण संबंध होता है। क्या होता है मित्रों? कार्य कारण संबंध, कार्य कारण संबंध। यहां पर जो है शब्दों की ओर ध्यान दें मित्रों कि जहां पर कार्य कारण संबंध होता है वो वृत्ति कौन सी है, तो ध्यान रहे संकेतार्थक वृत्ति का वो एग्जाम्पल रहेगा। वो विशेषता जो है संकेतार्थक वृत्ति की रहती है। तेज धूप होती तो गेहूं की फसल पकती, मतलब कि ऐसा होता, एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए कारण बनकर निकल कर आ रही है और कार्य कारण का संबंध स्थापित हो रहा है, अर्थात ये संकेतार्थक वृत्ति का एग्जाम्पल है। यदि धूप होती तो गेहूं की फसल पकती, वर्षा होती तो किसान हल चलाता। ये एग्जाम्पल जो है यहां पर संकेतार्थक वृत्ति को जो है वो सूचित कर रहे हैं। यदि एक एग्जाम्पल और देखेंगे कि यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण होते, इस तरीके से कार्य कारण संबंध स्थापित हो रहे हैं और ये संकेतार्थक वृत्ति को जो है वो यहां पर द्योतक बनकर सामने आ रहा है। ये एग्जाम्पल है जो यहां पर संकेतार्थक वृत्ति को जो है वो बतलाते हैं। इस प्रकार की कंडीशन में हमेशा ध्यान रखें कि वक्ता की संकेतार्थक वृत्ति जो है वो निकलकर उभर कर सामने आती है। देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इस तरह से मित्रों यहां पर हम जो है लगभग आपके समक्ष आज्ञार्थक 1, इच्छार्थक 2, संभावनार्थक 3, निश्चार्थक 4 और संकेतार्थक 5 प्रकार की जो है हम वृत्तियों का अध्ययन कर चुके हैं। मैंने आपको टोटल स्टार्ट में वृत्ति की 8 प्रकार जो है बताए हैं। 8 प्रकार की वृत्तियों को एक परिचयात्मक रूप से बताया था, जिसमें से मैंने 6 लगभग 5 जो है मैं यहाँ पर डिटेल से उनको बता चुका हूँ। तमाम उदाहरणों, उनकी प्रकृति, उनकी परिभाषाओं के माध्यम से आपका परिचय करवा चुका हूं। अब है नेक्स्ट सामर्थ्य सूचक वृत्ति, बाध्यता सूचक वृत्ति और प्रश्नार्थक वृत्ति। सामर्थ्य मतलब कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि किस प्रकार से जो है मित्रों क्षमता और योग्यता की बात होती है। किसकी? क्षमता और योग्यता।
सामर्थ्य पैदा करना। सामर्थ्य मतलब कि खुद की क्षमता क्या है, खुद की योग्यता क्या है, किस प्रकार से आप एबल है। ठीक है, तो देखिए वहां वह पेड़ों को पानी दे सकता है, वह पेड़ों को पानी दे सकता है मतलब कि तो इसकी क्षमता है, ये योग्यता है कि वो वहां जाकर पानी दे पाएगा, उसमें इतनी है। फिर नारायण तेज नहीं दौड़ सकता, ये उसकी क्षमता ही नहीं है दौड़ने की। ये भी अपने आप में नेगेटिव सेंस में भी है, पॉजिटिव सेंस में भी है। दोनों ही कंडीशन में जहां पर सामर्थ्य की बात हो, जहां पर क्षमता या योग्यता की बात आए, वो सीधा सा ही सामर्थ्य सूचक वृत्ति का एग्जाम्पल रहेगा। वो सामर्थ्य सूचक वृत्ति को यहां पर जो है वो बताने का प्रयास कर रहा है इस प्रकार के उदाहरण। जैसे मैं तैर कर नदी, मैं तैर कर नदी पार कर पा रहा हूं, तो अपने आप में यहां पर भी कहीं ना कहीं जो है क्षमता की बात है, या कह सकते हैं कि सामर्थ्य है यहां पर उसका, कि वो जो है तैर कर नदी पार कर पाएगा, अर्थात क्षमता और योग्यता की बात आ रही है, अर्थात ये सामर्थ्य सूचक वृत्ति का उदाहरण है। मैं परीक्षा में इस बार जरूर पास हो जाऊंगा, मैं परीक्षा में पास होता रहा हूं। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में भी उसकी सामर्थ्य है, उसकी योग्यता की बात आ रही है, तो ये भी सामर्थ्य सूचक वृत्ति का एग्जाम्पल जो है मित्रों रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है बाध्यता सूचक। नेक्स्ट है यहां पर बाध्यता सूचक। बाध्यता मतलब कि कार्य के व्यापार के घटित होने के बारे में बातचीत का बोध होना। ठीक है ना, मतलब कि बाध्यता का, ये बातचीत ना होकर यहां पर जो है बाध्यता क्या है, बाध्यता। बाध्यता का जो है वो बोध होता है कि कोई भी व्यापार घटित होने वाला है या घटित कर रहे हैं, उसमें बाध्यता, वो जो है बाध्यता सूचक वृत्ति जो है वो रहेगी, मतलब कि बंधन में आना। ठीक है, मुझे खरी खोटी सुनाई पड़ती है, मुझे वो कार्य करना है, लेकिन तो भी मुझे वो खरी खोटी सुनकर भी मुझे वो कार्य करना है, अर्थात वो बाध्यता है उसकी, क्या करें, मजबूरी है। फिर ब्याज तो हर माह चुकाना ही है, अगर आपने वहां से जो है कर्ज लिया है तो उसका ब्याज चुकाना ही चुकाना है, बाध्यता है, उससे आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते। फिर देखिए इसको और देखते हैं कि बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय जाना पड़ता है, यह भी बाध्यता ही है अपने आप में। तो इस प्रकार से जहां पर घटित होने के बारे में आपको बाध्यता की जान पड़ती है, वो कहीं ना कहीं बाध्यता सूचक वृत्ति का जो है एग्जाम्पल मित्रों रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट है प्रश्नार्थक वृत्ति। वक्ता जब अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि जब वक्ता के मन में कोई ना कोई जिज्ञासा रहती है, किसी ना किसी चीज को जानने की जब इच्छा रहती है, तो वो प्रश्न करेगा, और वो वृत्ति जो है प्रश्नार्थक वृत्ति में जो है वो काउंट होगी। उसकी गणना हम कहां करेंगे, प्रश्नार्थक वृत्ति में, कि वक्ता के मन में किसी न किसी चीज को जानने की इच्छा हुई है तो वो प्रश्न करेगा ही करेगा, और ऐसी वृत्ति जो है वो प्रश्नार्थक वृत्ति का एग्जाम्पल रहेगी। जैसे कि तुम्हारा परीक्षा फल कब आएगा, तुम्हारा परीक्षा फल कब आएगा, मतलब उसको जानना है और जानने की इच्छा होगी तो प्रश्न करेगा, अर्थात वो प्रश्नार्थक वृत्ति है। ऐसी परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए, अब वो प्रश्न पूछ रहा है कि मेरे साथ ऐसी घटना घटित हो गई, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी बाधाएं आ गई है, ऐसे में मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, तो वो भी जो है प्रश्नार्थक वृत्ति का एग्जाम्पल रहेगा। वह जैसे कि मैं आपको और भी एग्जाम्पल बताऊं कि वह कब आएगा, वहां कौन खड़ा है, वहां कौन खड़ा है, वर्षा कब होगी, वर्षा कब होगी। इस तरीके से जब कोई किसी भी चीज को जानने का प्रयास करता है तो वो प्रश्न करता है, और जो वह प्रश्नार्थक वृत्ति का एग्जाम्पल मित्रों रहता है। इस प्रकार के आपके सामने टोटल 8 प्रकार डिटेल से उनकी प्रकृति, प्रश्न
प्रकृति, उसकी परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से हमने इसको पुष्ट करने का प्रयास किया। ये है आपके टोटल 3, इससे पहले 5 हम पढ़ चुके हैं। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। तो इस तरह से मित्रों, ये थे आपके वृत्ति से संबंधित उसके प्रकार, वृत्ति की वृत्ति की जो है अपनी क्या संकल्पना है, किस प्रकार से वो सामान्य तौर पर मानी जाती है, हम मानते हैं उसे, या फिर व्याकरणिक दृष्टिकोण से इसको किस दृष्टि से देखा जाता है, वृत्ति के कितने प्रकार है, वृत्ति की परिभाषा, वृत्ति के प्रकार, वृत्ति जितने भी प्रकार की उनका परिचय और फिर डिटेल से उनकी प्रकृति, परिभाषा, उदाहरणों के माध्यम से यहां पर हमने पुष्ट करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आज का ये वृत्ति संबंधी जो बिंदु है वो आपके लिए यहां पर जो है समझने के लिए बेहतर साबित होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। तो मित्रों, आज का ये बिंदु यही जो है हम इसे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं अगली कक्षा में एक अगले बिंदु के साथ। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।